पिताश्री। माँ, आपने पिताश्री को तिलक क्यों नहीं लगाया? हाँ, वो तुम्हारे पिताश्री सकुशल लौट आए, उसकी प्रसन्नता में मैं तिलक लगाना भूल ही गई। अंजना, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। इससे खेलने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। पिताश्री, आप वहाँ गए थे, राक्षसों का उपद्रव, वो ऋषि मुनियों को तंग कर रहे थे, उनका क्या हुआ? हाँ पुत्र, उन सभी राक्षसों का अंत कर दिया हमने, और जो छुपे हैं वो भी बच नहीं पाएंगे। ओहो, आप दोनों भी ना, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। आप जाकर स्नान कर लीजिए, साथ में आरती भी तो करनी। हनुमान, हनुमान, उद्यान में चल रहे हो ना? हनुमान, हनुमान। मित्रों, ये देखो। अरे वाह, कंदुक। पिताश्री मेरे लिए ये कंदुक लाए हैं। चलो हम इससे खेलते हैं। ओहो हनुमान, इससे हम खेलेंगे, किंतु तुम मत फेंकना, अन्यथा ये अंतरिक्ष में चला जाएगा। फिर तुम्हारे अतिरिक्त कौन ढूंढ पाएगा? अच्छा, तो ये होगा कि हम कंदूक फेंकेंगे और तुम ढूंढोगे। अच्छा, तो ठीक है, ये लो मित्र नील। ठीक है। क्यों मित्र नील, तुमने उस कंदूक को इतनी दूर फेंका कि वो नीचे ही नहीं आ रही है। इतनी शक्ति तुम में कहां से आई? वो कंदूक उस वृक्ष पर अटक गई है। थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो और स्वयं प्रयास करो। हनुमान, तुम अकेले इस वृक्ष को उखाड़ दो। ये क्या कह रहे हो मित्र सुषेण? इस वृक्ष का क्या दोष? वैसे भी हमें वृक्ष को कभी नहीं उखाड़ना चाहिए। और माँ भी कहती हैं कि छोटे छोटे कार्यों के लिए
दिव्य शक्तियों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हनुमान का कंदुक वृक्ष पर अटक गया है, इसलिए उतारने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान में रख लो। हनुमान तुम्हारे युवराज हैं, इसलिए अब से जब भी उनका नाम लेना हो तो उनको युवराज हनुमान कहना। अपनी मर्यादा तुम सबको समझनी चाहिए। किंतु माँ, हनुमान तुम उड़कर अपनी कंदूक नहीं ला सकते थे? अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया तुमने? तो वचन दो अपनी मां को। तो मात्र दिखावे के लिए सबके सामने नहीं करोगे। किंतु माँ, आपने ही तो कहा था कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग मत करना। हाँ, किंतु अब तुम युवराज बन गए हो। अब तुम कर सकते हो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग। अब हनुमान, युवराज हनुमान, ये अब अपनी दिव्य शक्ति से कंदुक उतार सकते हैं। हाँ, किंतु उसके लिए तुम सबको तुम्हें सम्मान के साथ इनसे प्रार्थना करनी हो। और हनुमान को भी पूरा अधिकार है कि वो जब चाहे अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हनुमान, तुम तो एक फूंक से ही इस वृक्ष को हिलाकर उस कंदूक को नीचे ला सकते हो। करके दिखाओ, दिखाओ। देखा, आ गई ना कंदूक। और वो देखो, वृक्ष पर से पंछी भी उड़ गए। ये माँ को क्या हो गया है? एकाएक इतना परिवर्तन। माँ, वो भयभीत होकर उड़े हैं। मैंने ये उचित नहीं किया। तुम युवराज हो हनुमान, तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम्हारे लिए सब उचित है। चलो अब तुम सब जाओ। अब हनुमान को विश्राम करना है। अब हम चलते हैं। और हाँ, हमें ना तो कभी अपने विजय का अहंकार करना चाहिए और ना ही अपने हार के सामने हार माननी चाहिए। माँ,
आप ही तो कहती थी कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और साधारण मनुष्य की तरह रहना चाहिए। साधारण प्रजा साधारण मनुष्य की भांति जीती है। तुम तो युवराज हो, बड़े होकर तुम राजा बनोगे तो ये प्रजा तुम्हारे अधीन होगी। इसीलिए तुम्हें युवराज होने पर गर्व होना चाहिए। माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? पहले तो माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा। चले? चलिए माँ। महारानी जी के कक्ष में पहुंचाना है संदूक। हाँ, महारानी जी ने ही मंगवाया था। महारानी जी, आपके नए वस्त्रों का संदूक आ गया है। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि इसमें नए वस्त्र हैं? महारानी जी, मैं वो मेरे कहने का अर्थ है तुमने इसे खोलकर देखा है क्या? नहीं महारानी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं तो बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि इस भवन में पूछे बिना किसी भी वस्तु को हाथ मत लगाना, और विशेष रूप से मेरी किसी वस्तु को छूना भी। समझ गई ना? जी महारानी जी। जाओ और सुनो जी। जाते हुए पट बंद कर कर जाओ। जी महारानी जी। एकाएक क्या हो गया है महारानी जी को? विचित्र सा व्यवहार कर रही है। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकाएक इतनी परिवर्तित कैसे हो गई महारानी जी? इन्हें भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। हुआ क्या है अंजना को? कदाचित तुम? हाँ, मैं बलबला बलबल, मैं हूँ अतिबल। ना ना, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भयभीत और मैं? भयभीत होती होगी वो अंजना। मैं मार्जरिका हूँ, मार्जरिका। मुझे स्वयं ही अंजना से बात करनी होगी। किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कक्ष में? सुमेरु में लंकेश रावण के आदेश का कितना पालन हो रहा है, इसकी विस्तृत सूचना मुझे लंकेश तक पहुंचानी है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मार्जरिका ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। ये संदेश पहुंचा देना लंकेश तक। जब से राक्षसों ने अंजना का अपहरण करने का प्रयास किया है, तब से ही अंजना में परिवर्तन आया है। तुमने हनुमान के भीतर षड्विकार जगाने का कार्य आरंभ किया या नहीं? मैंने कहा ना, मार्जरिका ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। मैंने हनुमान के अंदर मत का भाव विकसित करना आरंभ कर दिया है, और मुझे इस बात का भी आभास है कि मत के साथ लोभ, क्रोध, मोह और मत्सर, ये भाव भी विकसित करने हैं हनुमान ने। प्रतीत होता है कि माँ मुझसे अप्रसन्न है। माँ के पास जाता हूँ। बहुत अच्छा, किंतु लंकेश का है यह भी आदेश है कि केसरी का अंत करना होगा। हनुमान की माता अंजना
अंजना तो स्वर्ग चली गई और अब उसके पिता केसरी, उन्हें भी स्वर्ग पहुंचाना है, क्योंकि माता पिता से बिछड़ी संतान पर षड विकार सरलता से काम करते हैं। इन सारे विकारों के अधीन होकर हनुमान किसी भी कार्य के योग्य नहीं रहेगा और उसका जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। ये क्या हो गया है अंजना को? आज द्वार क्यों नहीं खोल रही है? अंजना, अंजना! अंजना, अंजना, अंजना! पुत्री अंजना, क्या हुआ माँ? तुमने द्वार क्यों बंद कर दिए थे अंजना? माँ, माँ, क्या हुआ पुत्र? माँ, आप मुझसे रुष्ट हैं क्या? नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। तो फिर आप मेरे मित्रों से रुष्ट हैं क्या? मैं किसी से भी रुष्ट नहीं हूँ। सेविका, जी महारानी जी। सेविका, हनुमान के खिलौने यहाँ लेकर आ जाओ। जी महारानी जी। माँ, आप कुछ कह रही थी? हाँ, कुछ कहना तो था पर क्या स्मरण ही नहीं हो। कोई बात नहीं, स्मरण आ जाएगा तो बता दीजिएगा। हनुमान, तुम अपने खिलौनों के साथ खेलो, माँ को बहुत सारे काम है। माँ, आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ दिखाना है आपको। सखा, सखा, कभी कभी माँ कहती है कि अपने खिलौनों से मत खेलो, तुम बड़े हो गए हो। किंतु कभी कभी माँ कहती है कि खिलौनों से खेलो। ना जाने वहाँ मेरे मित्र क्या सोच रहे होंगे। चलो, अब मैं कक्ष में ही खेलता हूँ। सखा, ये वही उपहार है जो मुझे अतिबल ने दिया था, किंतु वो असुरों में मिला हुआ है। अतिबल मेरे साथ मिला हुआ है। मैं इसे फेंक ही देता हूँ। हनुमान, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना सुंदर है ये, क्यों फेंक रहे हो इसे? माँ, ये अतिबल का दिया हुआ उपहार है। उसने मेरे साथ छल किया है, इसीलिए मैं इसे फेंक रहा था। उपहार का छल से क्या संबंध? और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पंचफन ने उसे विवश कर रखा हो।
जैसे तुम्हारे पिताश्री को विवश किया था और वो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए। अच्छा, हो भी सकता है। और ये भी तो देखो कि वो ही तो तुम्हें पिताश्री के पास ले गया था और तुम उनकी रक्षा कर पाए, है ना? अच्छा लाओ, ये मुझे दे दो। किसी के दिए उपहार का अनादर नहीं करते। अब तुम्हारे लिए मैं जो वो रुद्राक्ष लेकर आई थी वो कहाँ है? या उन्हें भी फेंक दिया? नहीं माँ, वो रुद्राक्ष तो पूजा घर में है। वो तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी ना। जाओ उन्हें लेकर आ जाओ। जी माँ। बल बला बलबल। तो ये है वो उपहार जो तुमने दिया था। अब करना क्या है बल बला बलबल? प्रतीक्षा करो और देखो आगे आगे होता है क्या। कालदेव, दशानन रावण स्वयं तुमसे युद्ध करने आया है। कालदेव साधना में हैं और उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं डाल सकता। कदाचित तुम्हें ये भी आभास नहीं कि दशानन रावण कौन है। क्या चाहते हो? मृत्यु की देवी को लंकेश दशानन का अभिवादन। मृत्यु से पहले मृत्यु देवी के दर्शन? सौभाग्य है मेरा। जिसे तुम अपना सौभाग्य समझ रहे हो वो तुम्हारा दुर्भाग्य है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो लंका लौट जाओ लंकेश। जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ उसकी पूर्ति करे बिना मैं लंका वापस नहीं जाऊंगा। मृत्यु की देवी, मुझे मेरा बाण चाहिए, मृत्यु का बाण। इसके लिए तुम्हें मेरे हाथों अकाल मरना होगा।
मेरे अस्त्रों का तो अंत कर दिया, अब मेरा अंत करके दिखा। तुम्हारी मनोकामना मैं अभी पूर्ण किए देती हूँ। रुक जाइए मृत्यु की देवी, आप प्रजापति ब्रह्मदेव का वरदान खंडित नहीं कर सकती। रावण को ब्रह्मदेव का वरदान है। तुम अपना कार्य तो पूर्ण ना कर सकें मृत्यु की देवी, परंतु मेरा कार्य तो पूरा करो। मेरा बाण दो। तुम केवल अपना बाण ले जाकर क्या करोगे? क्या केवल स्वयं ही जीवित रहोगे? अपने समस्त परिवार के मृत्यु बाण लेते जाओ। किंतु उस नारायण के नर के अवतार का क्या करोगे जो तुम्हारे अंत के लिए अवतरित हुए हैं? उस वानर का क्या करोगे जो प्रतिदिन तुम्हारे राक्षसों का अंत करेगा? और उस मृत्यु योग का क्या करोगे जो नवग्रह तुम्हारी कुंडली में बना रहे हैं? जो मृत्यु की देवी से स्वयं अपना मृत्यु बाण छीन सकता है, वो दशानन लंकेश रावण ग्रहों को भी अपने अनुसार संचालित कर सकता है। स्वामी, लंकेश अनर्थ करने पर तुला है। वो आपका परम भक्त है, आप ही कुछ कीजिए। देवी, लंकेश जो कर रहा है उससे उसके पापों का ही घड़ा भर रहा है। किंतु स्वामी, उसके इस कृत्य से जगत में उथल पुथल मच सकती है। प्रणाम महादेव। प्रणाम माते। क्या हुआ देवर्षि, आप भी इन देवताओं की भांति चिंतित दिखाई दे रहे हैं? महादेव, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। रावण के निर्णय को लेकर ही ये सारे देवता चिंतित हैं और मैं भी चिंता में हूं कि जगत का क्या होगा। कोई भी देवता उसे रोकने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मदेव के वरदान का मान तो सबको रखना ही पड़ेगा देवर्षि, इसलिए सब विवश हैं। विष्णु देव का रामावतार भी हो चुका है, किंतु वो भी समय से पूर्व रावण का वध नहीं कर सकते। हनुमान भी तो रोक सकते हैं रावण को। हनुमान को भी तो उन्हीं देवताओं से वरदान मिले हैं जिनसे रावण अवध्य है। वो कैसे रावण को पूर्णतया रोक पाएगा? प्रभु, कुछ तो उपाय करना ही होगा, अन्यथा असमय ही प्रलय मचा देगा रावण। देवर्षि, आप तो महाज्ञानी हैं, आप ही कोई उपाय सुझाइए ना। प्रभु, रावण की शक्ति के समक्ष
कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवर्षि, आप स्वर्ग ज्ञानी हैं, किंतु मेरे मुख से सुनने की इच्छा है तो सुनिए। आदि शक्ति, महाशक्ति, सबसे बड़ी शक्ति वो है जो सृजन करती है। जगत को प्रलय से बचाने के लिए हनुमान को देवियों के वरदानों की आवश्यकता है। नारायण नारायण। अब मुझे आज्ञा दे। प्रणाम महादेव, प्रणाम माते। सखा, मुझे बहुत भूख लगी है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो हम ही देखते हैं कि कोई फल या मिष्ठान है भी या नहीं। अब तो माँ भी लड्डू नहीं बनाती हैं। चलो सखा, ढूंढते हैं। अरे सखा, इसे तो पकाकर खाते हैं। कोई फल या मिष्ठान हो तो ढूंढो। ये रहा फल। अरे सखा, तुम रहने दो, मुझे फल मिल गया है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। भूख अभी तक शांत नहीं हुई है हनुमान। भूख तो प्रतिदिन लगती है ना। मैं कोई उपाय बताऊं? वो महाफल, आकाश फल। नहीं नहीं, आप तो रहने ही दीजिए। आपके उपाय ने कैसा उथल पुथल मचाया था, अनुभव कर चुका हूँ, है ना सखा? किंतु हनुमान, ये भूल गए कि उसी उपाय ने तुम्हें कितने वरदान दिलाए। अंत भला सो सब भला। किंतु आप यहाँ क्या करने आए हैं? पुनः कोई उथल पुथल मचाने? नारायण नारायण। अरे मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। ये नारद यहाँ क्या कर रहा है? ये अपने दिव्य चक्षुओं से मुझे पहचान सकता है। हनुमान, देवर्षि आप? पिताश्री, प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। आनंद सदैव बना रहे केसरी जी। आप अकस्मात आए हैं तो हमारे सभा कक्ष को भी अपने शुद्ध कर चरणों से पवित्र कीजिए। अवश्य अवश्य। नारायण नारायण। आइए देवर्षि। ये नारद
जय लंकेश। नारायण नारायण। जय लंकेश। ये तो अच्छा रहा कि मेरी दृष्टि समय से नारद पर पड़ गई, वरना आज तो भेद खुल ही जाता। बल क्या बल बल कर रहे हो? उपाय सोच रहा हूँ मजरिका, उपाय सोच रहा हूँ। यदि तुम पकड़ी गई होती बल तब क्या होता? कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। बल जब तक तुम सोचोगे ना, हमारा भेद खुल जाएगा। नारद की दृष्टि पड़ गई ना, तो हमारा बल ही हो जाएगा। महारानी जी, महारानी जी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। अच्छा सुनो जी। महाराज से कहना कि मैं कुलदेवी के मंदिर जा रही हूँ। बल। नारायण नारायण। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी कुलदेवी के मंदिर गई हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा है, कुलदेवी की कृपा से तो सब मंगल ही मंगल होता है। केसरी जी, आपके सुमेरु राज्य की सुख शांति से ही सबकी शांति जुड़ी हुई है। अर्थात आपको शांति और शक्ति पाने के लिए शक्ति देवी नवदुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे सारे संसार में सुख शांति बनी रहे। नारायण जय हो, जय हो। देवर्षि उचित कह रहे हैं। मैं भी महाराज को यही सुझाव देने आया था। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम राजपुरोहित जी। सदा सुखी रहे महाराज। प्रणाम राजपुरोहित जी। कल्याण हो। आसन ग्रहण कीजिए। राजपुरोहित जी, दुर्गा जी के बारे में तो सुना है, किंतु ये नौ दुर्गा जी कौन है? ये देवी दुर्गा जी के ही 9 कल्याणकारी रूप हैं। पुरोहित जी, तब तो आप मुझे विस्तार से बताइए ना नवदुर्गा जी के बारे में। हनुमान, जब यहाँ दिव्य ज्ञान संपन्न देवर्षि स्वयं उपस्थित हैं, तो इनसे अधिक कौन बता पाएगा नौ दुर्गा के बारे में? नारायण नारायण। देवर्षि, तो आप ही बताइए ना मुझे नवदुर्गा जी के बारे में। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि जी, हमें भी नवदुर्गा की महिमा के विषय में बताकर कृतार्थ करें। हनुमान को ये जानना और देवी की आराधना करनी चाहिए। रावण ने अवश्य ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया होगा। अच्छा हनुमान, जैसी प्रभु की इच्छा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नौ दुर्गा में प्रथम देवी है शैलपुत्री। देवी सती ने देह त्याग के पश्चात पर्वतराज हिमवान के घर पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वो पार्वती और शैलपुत्री कहलाई, जिनका विवाह देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के साथ हुआ। देवी पार्वती और भगवान शिव, ये तो गणेश जी के माता पिता है ना? नारायण नारायण। हाँ हनुमान, इन्हीं माता शैलपुत्री ने एक बार देवताओं का गर्भ भंग किया था। वो कैसे देवर्षि? मुझ अग्निदेव के अलावा कोई नहीं है इस संसार में
मैं सब कुछ भस्म कर देता हूँ, यहाँ तक कि लौह को भी द्रव में परिवर्तित कर देता हूँ। अग्निदेव, आप पर्वतों को हिला तक नहीं सकते, और मैं वरुण देव क्रोधित होकर वर्षा करता हूँ तो पर्वतों को बहा ले जाता हूँ। देखो, मुझ देवराज इंद्र से शक्तिशाली पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं। मैं तुम सब देवताओं की रक्षा करता हूं, इसलिए तो मैं तुम्हारा राजा हूं। सुनिए, आप में से कोई इस लकड़ी को उठा के मुझे दे सकता है? हाँ हाँ, मैं उठा देता हूँ। ये उठ क्यों नहीं रही है? क्या हुआ? नहीं उठ रहा है? अब आप ही उठा दीजिए। आश्चर्य है, ये लकड़ी इतनी भारी। भारी कहाँ है पुत्र? मैं तो सिर पर लिए जा रही हूँ। अब आप उठा दीजिए। हाँ हाँ, अवश्य। इसमें कौन सी बड़ी बात? इतनी छोटी लकड़ी भी आप सब उठा नहीं पाए, और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। क्षमा करें माता, आप साधारण स्त्री तो नहीं हैं। हमें अभिमान हो गया था माता, उसे ही तोड़ने आप पधारी हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माता, अब अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ करें। वंदे वांछित लाभाय
तुम्हारा कल्याण हो देवो। वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। देवर्षि, मैं सब समझ गया। आपने सूर्यदेव का अभिमान तोड़ने के लिए मुझे आकाश फल खाने भेजा था ना। इस कथा से ये भी सीख मिलती है कि कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण। हाँ हनुमान, अब द्वितीय दुर्गा की कथा सुनो। इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। शिव जी को पाने के लिए जब इन्होंने ब्रह्मचारियों की भांति कठोर व्रत और तप आदि किए, तब इन्हें देवताओं ने ब्रह्मचारिणी नाम दे दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू। देवी प्रसीद तुमयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। सारी बाधाओं को हरने वाली देवी की पूजा करके साधक मन को स्वाधिष्ठान चक्र में केंद्रित कर लेता है। इनकी साधना से त्याग, सदाचार ये गुण साधक में स्वतः ही आ जाते हैं। फिर भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हो गया ना। यदि मन में एक लक्ष्य बना लिया तो उसके लिए सतत प्रयास करने पर वो लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। नारायण नारायण। सत्य है हनुमान। अब तृतीय दुर्गा जी के बारे में मैं बताता हूँ। उनका नाम क्या था देवर्षि? उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा सिंह पर सवारी करती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है, इसलिए इन्हें देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ये 10 भुजाओं में त्रिशूल, तलवार, फरसा, धनुष, बाण, कमल पुष्प, जलपात्र आदि लिए हैं। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। विध्वंस कर दो इस यज्ञ को, इन ऋषियों के अंग भंग कर दो। रुक जाओ दैत्यों, ये देवी चंद्रघंटा का यज्ञ है। इसमें बाधा डालोगे तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। कौन करेगा सर्वनाश? तुम्हारी चंद्रघंटा देवी है। ध्वंस कर दो इस यज्ञ वेदी को। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं
चंद्रघंटेति विश्रुता हाँ, ऐसी ध्वनि से असुरों का अंत होता है ना देवर्षि? मैंने भी डमरू की ध्वनि से उस चक्रासुर का अंत किया था। अच्छा ये बताओ पुत्र हनुमान, इस कथा से तुम्हें क्या सीखने को मिला? इससे ये ज्ञात होता है कि घंटे, डमरू, शंख आदि की ध्वनियाँ पवित्र होती हैं। ये आसुरी शक्तियों का नाश कर देती हैं तथा लोगों के कल्याण के लिए सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। देवी चंद्रघंटा की कृपा से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। देवी चंद्रघंटा भक्तों के दुख और बाधाओं का हरण कर लेती है। और अब सुनिए चतुर्थ देवी कुष्मांडा देवी की महिमा। जब सृष्टि नहीं हुई थी, ये संसार नहीं था, तब देवी कुष्मांडा प्रकट हुई थी। कुष्मांडा देवी नमः। ओम कुष्मांडा देवी नमः। ओम कुष्मांडा देवी नमः। ओम कुष्मांडा देवी नमः। नमः कुष्मांडे नमः। हे कुष्मांडा माता, आप तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं माता। न जाने मुझसे क्या अपराध हो गया माता, जो आप मुझसे रूठ गईं। और मैं इस असाध्य रोग से पीड़ित हो गया हूं माँ। मैंने वर्षों आपकी तपस्या की माँ कि एक दिन आप मुझ पर कृपा करेंगी माँ, और मैं इस असाध्य रोग से मुक्ति पाऊंगा माँ। कृपा कीजिए माँ। ओम कुष्मांडा देव्याय नमः। माता, आपको कोटि कोटि नमन। माते, कुष्मांडा माता की जय हो। 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 संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। कुष्मांडा देवी की कृपा से साधक का मन अनाहत चक्र में प्रवेश करता है। और अब देवी के पंचम कल्याणकारी रूप स्कंद माता की व्याख्या करूंगा। स्कंद माता अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। मैंने हर तरह से उपचार करके देख लिया। अब ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे तो ठीक, अन्यथा अपने पुत्र का ध्यान रखिए।
हे भगवान, हे स्कंद माता, कितनी बरसों मैंने आपका तप किया, तब जाकर मेरी गोद हरी हुई। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दूंगी माता। वैद्य जी ने ये औषधि दी है, उन्होंने कहा है इसे पिलाकर देख लीजिए। पुत्र, मेरे लाल, तुम स्वस्थ हो गए। मेरा पुत्र, किंतु ये चमत्कार कैसे हुआ? वो माता जी कहाँ गई? माता जी एक औषधि लेकर आई थी, कह रही थी वैद्य जी ने भेजा है। किंतु वैद्य जी ने तो कहा था कोई उपचार नहीं है। तब वो माता तो स्वयं माता जी आई थी, स्कंद माता। हे माँ, मैं जानती हूँ आप ही आई थी। दर्शन दीजिए माँ। दर्शन दीजिए माँ। दर्शन दीजिए माँ। दर्शन दीजिए। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जय माता दी, जय माता दी। की जय हो। तुम सबका कल्याण हो। स्कंद माता की कृपा से साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। मानसिक शक्ति ही सच्ची शक्ति है। जब मन हार जाता है तो शरीर भी हार जाता है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। अब कौन सी देवी है? मुझे सभी देवियों के बारे में जानना है। नारायण नारायण। धैर्य धरो हनुमान। अष्टम देवी है कात्यायनी देवी। अब इनके अवतार की कथा सुनो। कात्यायनी देवी? मूर्ख साधुओं, बंद करो ये सब। महिषासुर के क्षेत्र में कोई भी पूजा अर्चना नहीं होगी देवी देवताओं की। तुम्हारे देवता हम हैं। मारो। महिषासुर, छोड़ दो इन साधुओं को। सिंह पे सवार तू इन्हें बचाने आई है। असुरों, इसे भी बंदी बना लो। जाओ। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम
दध्या देवी दानवघातिनी। जय माता दी, जय माता दी। अरे वाह, शक्ति स्वरूपा देवी ने असुरों का अंत किया। इससे यही सीख मिलती है, लोगों का कल्याण ही धर्म है। वसुदेव कुटुंबकम। महिषासुरमर्दिनी की जय। महिषासुरमर्दिनी की जय। आगे सुनो हनुमान जी। इनकी कृपा से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। अब सुनाता हूँ सप्तम देवी कालरात्रि की महिमा। नाम से ही ये भय उत्पन्न करने वाली लगती हैं। इनके दर्शन और भी भयभीत करने वाले हैं वत्स, किंतु ये महाशुभदायक है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। शुभंकरी। इनकी कृपा से साधक का मन क्षत्रेश्वर चक्र में स्थित होता है। इनकी सवारी गर्दभ है। इनके नाम स्मरण मात्र से भूत प्रेत आदि बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। गुरुदेव, ये तो भूत प्रेत उत्पन्न हो रहे हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शिष्यों। भूत प्रेत हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। हम देवी कालरात्रि की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम कालरात्रि देव्यै नमः स्वाहा। हे मां कालरात्रि, रक्षा कीजिए। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभं दध्या देवी दानवघातिनी। देवर्षि, देवी का रूप तो बहुत भयंकर है, किंतु किसी के रूप नहीं, मन को पहचानना चाहिए। मन ही रूप होता है। जय मां कालरात्रि। जय मां कालरात्रि। अब सुनो देवी दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की महिमा। इनका रूप कुंद के पुष्प के समान गोरा है, इसीलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। उन्हें शिव जी को पाने के लिए घोर तप किया था। ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, आपने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया है। आपके तप से मैं प्रसन्न हूं। आइए
हम आपको अभी इसी वक्त पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। क्षमा करें प्रभु, आपने मुझे स्वीकार किया इसके लिए धन्यवाद, किंतु आप मुझे पत्नी रूप में तभी स्वीकार करें जब मेरे पिता वैदिक रीति से विधिवत मेरा कन्यादान कर दे। देवी, आप तो साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। आपने जो कहा है वैसा ही होगा। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा प्रभु। ये क्या? मेरे देह का रंग तो इतना परिवर्तित हो गया है कि कदाचित ही कोई मुझे पहचान पाए। देवी, ये आपके कठोर तप का परिणाम है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, इसका भी उपचार है। प्रभु, समस्त मल का हरण करने वाली गंगा की धार से मेरा क्लेश भी धुल गया है। मैं कुछ अधिक ही गौरवर्ण की हो गई हूँ। हाँ देवी, आपके इस गौर वर्णन के कारण अब से आपको सब महागौरी भी कहेंगे। आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कल्याण वस्तु। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दघान महादेव प्रमोददा। किंतु देवर्षि, आपने तो पहले बताया था कि जब देवी पार्वती जी की जब तपस्या पूर्ण हुई तब उन्हें आकाशवाणी से ज्ञात हुआ था कि शिवजी से उनका विवाह होगा। फिर अभी आप बता रहे हैं कि शिवजी प्रकट हुए। ये कैसे हो सकता है? हनुमान, ये समय का चक्र चलता ही रहता है। जब कल्प के अंत में प्रलय होती है, फिर पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है। फिर देवता और देवियां अपने वही कार्य करते हैं जो उन्होंने पिछले कल्प में किए थे, किंतु कल्प के अंतर से उनके कुछ कार्य कुछ परिवर्तित भी हो जाते हैं। तो देवी पार्वती के इन 2 बार तपस्या करने का अर्थ है। मुझे अब समझ में आया। ये भी जाना कि यदि भावना सच्ची हो तो उसे प्रयत्न कर पूरा किया जा सकता है। देवर्षि, अब 9वीं देवी के बारे में शीघ्र बताइए। नारायण नारायण। 9वीं देवी है सिद्धिदात्री। ये सिद्धि प्रदान करने वाली देवी है। देवों को भी जब इनसे सिद्धि की प्राप्ति हुई थी, तभी वे सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में सक्षम हुए। हे देवी सिद्धिदात्री, आपकी कृपा के बिना सृजन और संहार दोनों असंभव है। मुझे वो सिद्धि दीजिए जिसके स्मरण मात्र से सृष्टि में तथा जो संहार में भी सहायक हो। हे त्रिदेवो, सृष्टि का जन्म, संचालन और संहार आप तीनों के ही अधीन हैं। अतः हम आपको आपके इच्छानुसार ही सिद्धि प्रदान करते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षाध्यैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायनी। ये है देवी दुर्गा के 9 रूप, जो परम कल्याणकारी है, शक्ति के भंडार है, भक्तों को सर्व विजय होने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। हाँ, असुर संहारनी, दुर्गति नाशनी है देवी दुर्गा।
की इन कथाओं से तुमने क्या सीखा? यही कि अधर्मी, अत्याचारी कितने भी बलवान हो, अंततः विजय धर्म, सत्य, न्याय के पथ पर चलने वालों की होती है। और जो महान होते हैं उनकी शक्तियाँ, यही उदारता मातृत्व का सच्चा रूप है। पिताश्री, मैं भी देवी जी की पूजा करूंगा। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम हनुमान। तुम्हें तो दुर्गा देवी की पूजा करनी ही चाहिए। तो मैं भी रखूंगा व्रत। कल से मैं भी देवी जी के लिए व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ। नारायण नारायण। महाराज केसरी, हनुमान को विधिवत व्रत और पूजा कराइए और मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। अवश्य देव ऋषि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कीर्तिमान भव। नारायण नारायण। देवर्षि ने ये क्या करने को कह दिया हनुमान को, किंतु हनुमान की पूजा मैं सफल नहीं होने दूंगी। पूजा से मिली शक्तियां दशानन के लिए संकट का कारण बन सकती हैं। किंतु तुम पूजा रोकोगी कैसे? यदि अंजना पूजा रोकेगी तो शीघ्र ही पता चल जाएगा कि अंजना वास्तविक अंजना नहीं है। वो पूजा मैं संपन्न नहीं होने दूंगी। मैं विघ्न डालूंगी। यदि हनुमान की वो पूजा संपन्न हो गई तो जिन विकारों का दास मैं हनुमान को बनाना चाहती हूँ वो नहीं हो पाएगा। अंजना, अंजना, तुमने मंदिर से आने में विलंब कर दिया। अभी अभी देवर्षि नारद जी गए हैं। क्या देवर्षि नारद आए थे? मैं तो वंचित रह गई उनके दर्शन से। अच्छा सुनो, नवदेवी की पूजा आरंभ करानी है। हनुमान नवदुर्गा व्रत रखने वाला है। आप इतने छोटे बालक से व्रत रखवाएंगे? ये तो अनुचित है स्वामी। किंतु माँ, मैं पूरे राज्य की भलाई के लिए ये व्रत रख रहा हूँ और अब मैं छोटा नहीं बड़ा हो गया हूँ। नहीं हनुमान, तुम व्रत नहीं रखोगे। रखने दो ना, संकल्प कर चुका है। कल से इसे व्रत आरंभ करना होगा। ये ठीक कह रहे हैं। व्रत आदि भी संस्कार ही है जो बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाने चाहिए। रखने दो ना हनुमान को व्रत। किंतु माँ, हनुमान से नहीं सधेगा व्रत। माँ, आप चिंता मत करिए। मैं पूर्ण विधि विधान से व्रत और पूजा करूँगा। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे माँ दुर्गा, आपने अपने 9 रूपों से समस्त समाज का कल्याण किया है। मेरे पुत्र हनुमान का भी कल्याण कीजिए माँ। उसका ध्यान रखिए और मेरे पति को मेरा विक्षोभ सहने की शक्ति प्रदान कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सखा,
शीघ्र ही सज्जित होना होगा। हमें पूजा घर में जाना है ना, और पिताश्री तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हनुमान, अरे आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। अच्छा ये देखो, मैं अपने पुत्र के लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, लड्डू। हाँ, ये माँ ने अपने पुत्र के लिए बनाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना? चलो अब शीघ्र इन्हें खाकर बताओ कैसे बने हैं। कल से मैं भी देवी जी के लिए व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ। महाराज केसरी, हनुमान को विधिवत व्रत और पूजा कराइए। माँ, मैं इन्हें नहीं खा सकता, मुझे व्रत रखना है ना। हाँ, किंतु बालकों के लिए सब क्षम्य है। खाकर भी व्रत रख सकते हैं बालक। लो खाओ। अच्छा तो ठीक है, मैं खा ही लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? व्रत है तुम्हारा? और तुम्हें क्या हुआ है अंजना? तुम तो स्वयं ही पूजा व्रत आदि रखती हो, फिर क्यों हनुमान का व्रत तोड़ना चाहती हो? नहीं माँ, मैं को इसे विधिवत व्रत रखने दो और तुम भी शीघ्र मंदिर आ जाओ। पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। वहीं पूजा के प्रसाद और भोजन की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। चलो हनुमान। जी नानी जी। बल बड़ा बल बल। अब क्या करोगी माजरिका? तुम्हारा तो ये प्रयास भी असफल हो गया। बल बड़ा बल बल। कोई बात नहीं, और कई अवसर आएंगे पूजा में विघ्न डालने के। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नव दुर्गा की आराधना हनुमत करते प्रार्थना। व्रत किया है बड़ा कठिन, करते माँ की अर्चना। विघ्न बाधा है परंतु हनुमत करते वंदना। सफल है पूजा हनुमत की, भक्ति भाव के वंदन की। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
की खीर, इसमें अपना छोटा जल मिला देती हूँ। मैंने तो आधा जल छोड़ा था, इसमें से जल कहाँ गया? क्या हुआ? क्या कर रही हो अंजना? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ये यहाँ पे खीर। ओहो, तुम जाओ, मैं देखती हूँ, तुम जाओ। देखने डालने का प्रयास कर रही हूँ पर सफल नहीं हो पा रही। युवराज हनुमान की जय! युवराज हनुमान की जय! युवराज हनुमान की जय! आप सब यहाँ से रिक्त हाथ नहीं जाएंगे। आपको जो चाहिए वो आप मांगे, मैं आपको दूंगा। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है तो बताइए, मैं हर स्थिति में आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये आपके युवराज का आपको वचन है। युवराज, मेरे पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, मुझे कृषि के लिए भूमि चाहिए। सुनिए, आप चिंता मत करिए, आप अपने गांव जाइए, आपको कृषि योग्य भूमि मिल जाएगी। धन्यवाद युवराज। युवराज हनुमान की जय! युवराज हनुमान की जय! युवराज हनुमान की जय! माँ जी, आपके लिए ये। हनुमान, तुम मुझे दान नहीं दे पाओगे। जो तुम दान कर रहे हो उसमें तुम्हारा क्या है? सब तुम्हारे पिता का है। रुक जाइए। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? यदि आप कहेंगे तो मैं स्वयं को भी दान में दे सकता हूँ। तो स्वयं को दान करो, किंतु स्मरण रहे, उसके पश्चात तुम मेरे सेवक बन जाओगे जीवन भर के लिए। ये क्या कह रही है आप माँ जी? पिताश्री, इन्हें जो चाहिए हमें देना ही होगा, अन्यथा पूजा अधूरी रह जाएगी। हनुमान? माँ जी, मैं स्वयं को दान में देने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप जो कहेंगी मैं करूँगा। नहीं हनुमान, ऐसा मत करो। नानी, मुझे इनकी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। माँ जी, आप बताइए मुझे क्या करना है? मुझे वचन देना होगा तुम्हें कि तुम्हें माता पिता का त्याग करना होगा, फिर तुम सुमेरु लौटकर नहीं आ सकोगे। सदैव हमारी सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।